हेलो एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर वन का एक प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे बच्चे हैवी कैलकुलेशन के चक्कर में ट्रैप हो गए और जिसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत थी ही नहीं। सो लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन। देख, हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, y1, y1x, y2x and y3x are the functions satisfying this equation, this equation, this differential equation, this differential equation, and this differential equation with this condition that y1 satisfying this one. Okay, then we have to find out the limit x tends to 0 plus y1x, y2x into y3x plus 2x by this value. Okay, देखते हैं। So dy y1 by dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई वन। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई वन बाई वाई वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दैट इज वन प्लस वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लॉग वाई वन इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन हमारा एक्स बाय टू और ये इंटीग्रेशन माइनस साइन टू एक्स बाय फोर प्लस सम सी वन। अच्छा, ये सी वन हम कहाँ से निकालेंगे, वाई वन से। यहीं पे सारे बच्चे ट्रैप्ड हो गए कि हमें सी वन निकालना है। देखो क्या करना है हमें। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वाई वन की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर एक्स टू माइनस साइन टू एक्स बाय फोर प्लस सी वन। इसी तरह से हम वाई टू भी निकालते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, डी वाई टू बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू वाई वन वाई टू। सो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो वाई टू हमारा किसके बराबर आएगा, ई टू इंटू एक्स बाई टू प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी टू। ये हमारा क्या हो गया, वाई टू। ये हमारा क्या हो गया, वाई वन। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं वाई थ्री। सो डी वाई थ्री बाय वाई थ्री को हम क्या बोलेंगे, टू बाई एक्स क्यूब दैट इज टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री माइनस वन डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एल एन वाई थ्री इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारा माइनस माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी थ्री। सो वाई थ्री हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी थ्री। अभी देखो हमें ये सी वन सी थ्री सी टू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। हमें वाई वन प्लस वाई वन इंटू वाई टू इंटू वाई थ्री निकालना है। सो अगर मैं इस लिमिट के बारे में बात करूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वाई वन इंटू वाई टू इंटू वाई थ्री। अगर आपने वाई वन इंटू वाई टू इंटू वाई थ्री किया तो इसके जितने भी पावर है वो सभी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू दैट इज एक्स और माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। साइन टू एक्स बाय फोर एंड माइनस साइन टू एक्स बाय फोर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और प्लस टू एक्स बाय ए टू द पावर थ्री एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू, इसे मैं के लिख सकता हूँ, मैंने के किसे मान लिया, के मान लिया ई टू द पावर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री को हमने क्या मान लिया, के बराबर। ठीक है, प्लस टू एक्स बाय ए टू द पावर थ्री एक्स इंटू साइन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स से डिवाइड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो ये वैल्यू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू के प्लस, और ये जो के क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस टू अपॉन ए टू द पावर थ्री एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1। ये वैल्यू 2। हमें सिर्फ निकालना है ये लिमिट किसके बराबर होगा। ठीक है, अब इस लिमिट को मैं यहाँ पे देखता हूँ, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर -1/x² सो हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं 1/t के बराबर। तो x टेंस टू 0 प्लस, तो t टेंस टू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा t, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर -t²। ठीक है, सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी t/e टू द पावर t²। अब ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, लॉपिटल रूल लगाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t² इंटू 2t। तो अब टी इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू किधर मूव करेगा, टेंस्ट करेगा 0 की तरफ। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप देखो यहाँ से, ये वैल्यू क्या हो गया, 0। और के हमारा क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2, और डिनोमिनेटर में 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आंसर क्या हो गया, 2। तो हमें यहाँ पे C1 C2 C3 इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं करना था। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते तो फिर ट्रैप में आ जाते, कैलकुलेशन के ट्रैप में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।